नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, लेकिन बड़ी अजीबो-गरीब है। बात यही अपने उत्तर प्रदेश की, जिला है अलीगढ़। तारीख थी 30 जनवरी 2024। सेठ देवी सिंह, जिनका एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट क्वारसी थाने में। क्वारसी शहर का थाना है, शहर से सटा हुआ थाना है। क्वारसी थाने में वो अपने एस्टेब्लिशमेंट में, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, बिजनेसमैन हैं। और अचानक 1:30-2 बजे के आसपास उन्हें एक वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल उन्होंने उठा ली। नंबर कुछ अटपटा सा लगा उन्हें, जबकि बाद में पता लगा वो इंटरनेशनल नंबर था। वीडियो कॉल उठाई तो सामने एक व्यक्ति उनको स्क्रीन पर दिखाई पड़ा, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए था। उसने पूछा, आप देवी सिंह हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं देवी सिंह हूं। आपके बेटे का नाम फलाना है? उन्होंने कहा, हाँ साहब है। आप फला जगह रहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ साहब बिल्कुल रहते हैं। आपकी दुकान फला जगह है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल है। और आप दुकान में बैठे हैं? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा, आपको पता भी है आपका लड़का एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है? देवी सिंह ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह का नहीं है। बोले, साहब पकड़ा गया है, ये लीजिए, उससे हम आपकी बात भी कराते हैं। फोन कट हो गया और 1 मिनट बाद ही वो फोन फिर आया। उत्सुकता में इन्होंने उठाया, देवी सिंह ने। उधर से उनका लड़का बोल रहा था कि पापा मुझे रेप केस से बचा लो, पापा मैं सब बता दूंगा, मुझसे गलती हो गई है। वो कहने लगे, साले कहाँ फंस गया तू, कहाँ क्यों ऐसा किया, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने, पापा सब मैं बता दूंगा, हमें पहले रेप केस से बचा लो। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं दे दो, नहीं तो ये मुझे जेल रेप केस में फंसा देंगे और मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। फोन कट गया। फिर से वीडियो कॉल पर पुलिस वाला देवी सिंह से रूबरू हुआ और उनसे कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बदनामी न हो, बेटा तुम्हारा जेल जाने से बच जाए, दूसरों को पता न हो, अभी अगर ये ऊपर बात गई, ऊपर का मतलब आप समझ सकते हैं, ऊपर का मतलब सीओ के पास, एसपीसीटी के पास, एसएसपी के पास, डीआईजी, एडीजी के पास, तो फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त है। 4 लाख रुपए फौरन इस नंबर पर आरटीजीएस करो, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं अगले 10 मिनट तक वेट कर रहा हूं। देवी सिंह हेलो हेलो करते रहे, फोन कट गया। कोई 5-7 मिनट बाद फिर फोन आया और कहा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। उनका, अरे मैं बिल्कुल आरटीजीएस कर रहा हूं और बस मैं पहुंच गया हूं, कह दिया है, फलां को भेज दिया है, मुनीम गया है, इस तरह की बात। और चूंकि कुछ उसमें 4 लाख में कोई लिखा पढ़ी होती है, या कह लें कोई और चीज लगती होगी, 3,99,000 रुपए फौरन उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे ही पैसा मिल गया, अब की बार वीडियो कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल आई। वो आदमी, वो पुलिस वाला जो उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, उसने बताया कि नहीं तुम्हारा पैसा मिल गया है, हालांकि तुमने इतना पैसा कम इसमें भेजा है, लेकिन अभी आधे घंटे बाद तुम घर जाना, तुम्हारा लड़का घर पहुंच जाएगा, और देखना किसी से जिक्र मत करना। इधर फोन कटा, उधर देवी सिंह गाड़ी निकाली, भागते हुए घर पहुंचे। घर में उन्होंने पूछा अपने बेटे के लिए, कहाँ है? उनका, साहब वो तो घर पे है।
कब आया? उन्होंने कहा गया ही नहीं था कहीं, तो घर ही पे था। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तब तक इस तरह की बातें सुन के उनका बेटा भी आ गया। बेटे से उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कहीं नहीं गए पापा, हम तो घर ही पे थे। तो उन्होंने कहा अभी तुम थाने पर नहीं थे? उन्होंने कहा बिल्कुल थाने पे नहीं था मैं। तुम्हारे ऊपर पुलिस वालों ने कोई कोई केस लगाने की बात की थी? उसने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, हुआ क्या? माजरा देवी सिंह के समझ में आ गया। देवी सिंह अपने बेटे की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और रिकलेक्ट कर रहे थे कि जिस लड़के ने फोन से बात की थी वो मेरा लड़का ही था, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर ये कैसे हो गया? बहरहाल वो फौरन भाग के एसपी सिटी अमृत जैन के पास गए। पहले अपने व्यापार मंडल के लोगों से फोन कराया, भागते गिरते पड़ते वो उनके पास पहुंचे। उन्होंने बताया साहब इतने इतने बजे मेरी बात हुई है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये कॉल रिकॉर्ड है, ये वीडियो कॉल थी, ये नॉर्मल कॉल थी, ये नॉर्मल कॉल थी, और तीसरी ये लास्ट नॉर्मल कॉल थी। इस पे मुझसे रूबरू बात हुई। पुलिस की ड्रेस, बहुत स्मार्ट सा लड़का था वो। हमें ये समझ में आया जैसे कोई बड़ा अधिकारी है। और जब उसके बाद की कॉल में मेरी अपने बेटे से बात हुई है, कुल थोड़ा ऐसा नहीं कि 5 सेकंड तक बात हुई, करीब 2 मिनट और कुछ सेकंड। 2 मिनट कुछ सेकंड बहुत होते हैं मुझे ये तय करने में, जानने में, परखने में ये कोई और है कि मेरा बेटा है। मैंने खूब ठोक बजा के बात की, वो मेरा बेटा ही था। और फिर मैंने इस अकाउंट नंबर पे इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वैसे तो उन्होंने ये कहा था कि आधे घंटे बाद घर जाना, घर पहुंचना, तुम्हारे बेटे को हम छोड़ देंगे, घर बेटा तुम्हारा घर पहुंच जाएगा। लेकिन हम पहले ही भाग के गए। मेरे मन में डर आ गया था, ऐसा न हो कि ये पैसा देने के बाद भी उसको रेप केस में जेल भेज दें, हमारी भी बदनामी होगी और बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। भाग के गया तो सभी लोगों ने बताया कि ये तो कहीं गया ही नहीं। पूरी बात भी बताई कि इस बीच में फलां आए थे, इस बीच में फलां आए थे, घर में फलां ने खाना खाया। और सभी यही कह रहे हैं कि कहीं गया नहीं। पहला काम अमृत जैन ने किया, उस अकाउंट नंबर पर बैंक से फोन करके उस अकाउंट नंबर के सभी ट्रांजैक्शंस तुरंत रोके जाने के लिए कहा। हालांकि आधे से ज़्यादा पैसा 5 मिनट के भीतर ही वो दूसरे कुछ विड्रॉ किया गया, कुछ निकाल लिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अकाउंट फेक था, लेकिन कुछ पैसा देवी सिंह का बच गया, 1,00,000-1,50,000 रुपए। पुलिस ने फौरन एक मुकदमा कायम किया। साइबर वालों को भी बुलाया गया। साइबर सेल भी आए, साइबर सेल वाले भी आए, और इस बात के लिए सभी परेशान थे कि जब लड़का यहां था, उसके फोन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आखिरकार लड़के की वहां कैसे बात कराई गई। आधे पौन घंटे तक पुलिस ने इसकी विवेचना की। सब परेशान कि ऐसा क्या हुआ। बाद में जानकार लोगों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी आवाज की हूबहू नकल की जा सकती है, और हुआ भी यही था। अब तक की विवेचना से यही आया कि जो इंटरनेशनल नंबर जहां से कॉल आ रही थी, वो इसके पहले भी 2-1 जगह से शिकायत मिली थी इसी तरह की, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस या वो क्राइम कमिट नहीं हो पाया था। तो लब्बो-लुआब ये कि एक फ्रॉडस्टर ने इंटरनेशनल नंबर से, जिसको आप ट्रैक न कर सकें, उस पर वीडियो कॉल की। देवी सिंह ने कहा कि हाँ ये पुलिस वाला है। बैकग्राउंड उसकी कुछ ऐसी थी कि वो थाना जैसा लग भी रहा था। और फिर ये बताया गया कि आपका लड़का रेप केस में फंसा है। थोड़ी देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही लड़के की पूरी आवाज, हूबहू सेम आवाज, बाप ने बात की, और ये तय पाया कि हाँ लड़का फंस गया। और 10 मिनट का समय था कि वरिष्ठ अधिकारी ना आ जाएं
और हमारा काम न गड़बड़ हो जाए, लिहाजा सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया जो उसने डिमांड की थी। तब तक व्यापारी बहुत ढेर सारे आ गए, सीनियर पुलिस अफसर्स भी आ गए और फिर सब लोगों ने इस अपने तरह के अजूबे केस को देखना शुरू किया। हालांकि अमृत जैन कहते हैं कि हम आगे निकल गए हैं और हम बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे जिन्होंने इस तरह की ठगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह के क्राइम कमिट करने की पहली घटना मेरे संज्ञान में आई है, एक्सटॉर्शन की। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो खतरे हैं, वो ऐसा नहीं, लगभग साल भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कारगुजारियां और करामात वो सबको सुनने को मिल रही है। अक्सर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ये सुनते हैं कि साहब आपकी आवाज़ हूबहू कॉपी करके आपसे बात करके पैसे लिए जा सकते हैं। इससे सावधान रहिए। सब 1 साल का है, पूरा सारा बवाल ही 1 साल का है। अब आप ये सोचिए कि और ये जो एआई टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, भरे पड़े हैं। आपकी आवाज़ को किसी की आवाज़ में तब्दील करने के लिए, आपकी आवाज़ को पतला और भारी करने के लिए, गंभीर करने के लिए, आप केवल उसको इनपुट दे दीजिए कि साहब ये हमारी स्टोरी है, हमारी आवाज़ में ये इसका वीडियो बन जाए, तो साहब आपकी आवाज़ में उस दी हुई स्टोरी पर पूरा वीडियो बन जाएगा। पिछले साल में जितने बड़े एग्जाम हुए हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, लिखने वाले एग्जाम जो राइटिंग वाले हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से आप उसमें क्वेश्चन फीड करिए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरा 450 वर्ड का जवाब आपके सामने होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। आपके स्मार्टफोन में एआई टूल अगर किसी तरह स्टेब्लिश हो गया तो आपके मेल्स को वो आपकी आवाज़ में पढ़ लेगा, आपसे बात करने वालों की सबकी बात वो स्टेब्लिश कर लेगा अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, और आप जिसकी आवाज़ चाहेंगे उसकी, अच्छा, आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का सब्जेक्ट, आपकी पसंद और नापसंद, सब वो एआई टूल रीड कर लेगा और मेल और कॉल पर की गई हर बात को वो समझ भी लेगा। आप चाहें तो गूगल पे जाके इस तरह के एआई टूल्स में कुछ फ्री डेमो टूल्स हैं, उसमें ऐसा स्वयं करके देख सकते हैं। दूसरा, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ हो नहीं सकता। बड़े और ताकतवर देश जो एआई टूल्स, बड़े और ताकतवर एआई टूल्स बना रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कमजोर देशों के लिए खतरा है। मैं इंटरनेशनल परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसके खतरे की बात आपको बता रहा हूं। हम अपने घरों में बैठे, हम इसके खतरे को महसूस नहीं कर रहे हैं। देवी सिंह से पूछिए क्या गुजरी होगी उन पे जब वो अपने बेटे की आवाज को रोते हुए सुन रहे होंगे, पापा रेप केस से बचा लो, और आवाज उनके बेटे की, उन्हें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तीसरा, सच, जो आपका सच है, जैसे तमाम ई कॉमर्स की साइट्स हैं, तमाम वेबसाइट और हैं जिन पे किसी भी कंपनी के फेक रिव्यूज लिखे जा सकते हैं। एआई टूल के माध्यम से आप लगातार अलग अलग आदमी से फेक रिव्यू, बड़े बड़े आदमियों के फेक रिव्यू डाल दीजिए, पढ़ने वाला यकीन करेगा। और सच के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। फैक्ट्स के लिए एआई टूल्स बहुत बड़े खतरे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ साथ ही बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। जैसे एंकर, तमाम बड़े न्यूज़ एंकर वाली जो चैनल हैं, उनमें रात के शो एआई एंकर्स कर रहे हैं और वो बताते भी हैं कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर फला-फला से फला समाचार सुनिए। एक सुंदर सी लड़की खड़ी होगी और बहुत गंभीर आवाज़ में, एंकर की आवाज़ में, न्यूज़ रीडर की आवाज़ में सारी न्यूज़ सुना देगी। तो कम से कम एक ऐसे स्टैंड बाई न्यूज़ रीडर की नौकरी चली गई। जो आर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, जो रेखा चित्र या कलर्ड चित्र बनाने के एक्सपर्ट लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तमाम पोस्टर बनाने के, तमाम इंटरनेट पे वायरल करने के लिए तमाम अलग-अलग तरह के जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले लड़के हैं, जिन्होंने नौकरी कर रखी है, अब किसी की ज़रूरत नहीं रह गई है। जिस संस्थान में ऐसे लड़के हैं, उनको बाहर किया, अच्छा से एआई टूल लिया और उससे अपने मनपसंद पोस्टर्स और मनपसंद स्टिकर्स, मनपसंद जो वो हैं एडवर्टाइजमेंट्स, वो तैयार करा लेते हैं। तो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाएगी, क्योंकि अभी ये बहुत शैशव काल में है। जैसे-जैसे एडवांस होगी, वैसे-वैसे रोजगार खाएगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा ये है इंटरनेशनल, वही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नस्लवाद पर एआई टूल्स ने बड़ी नफरत पैदा की है और ये तकनीक जो है नफरत बढ़ा रही है। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज की घटना देखिए, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कारगुजारियां या इनकी कलाकारियां लगभग 1 साल से सुनाई दे रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूज़ एंकर्स, एडवर्टीजमेंट, ये सब तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूसरे की आवाज़ बना के और पेश किए जा रहे हैं। आपको तमाम वेबसाइट्स पे मिलेंगे। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें छोटी-छोटी रील्स इनकी मिलेंगी। लेकिन पिछले 1 महीने में तो अंधेर हो गई है। जो इंटरनेट पर विचरण करने वाले जीव हैं, दिन रात इंटरनेट पर ही जूझते रहते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि इस बीच में वो जो एक-एक डेढ़-डेढ़ मिनट की जो रील्स चलती हैं, उनमें बहुत बड़े-बड़े महानुभावों की, जैसे अमिताभ बच्चन जी की, विराट कोहली की, इनकी अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और रवीश कुमार की, उनके आवाज में गेमिंग एप्स के एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं कि फला ये ट्रक वाला है और इसने ये ऐप डाउनलोड किया और खेलना शुरू किया, शाम तक इसके खाते में 80 लाख रुपए आ गए। आवाज हूबहू अमिताभ बच्चन की, आवाज हूबहू रवीश कुमार की, आवाज हूबहू विराट कोहली की। एक नज़र में तो ये लगता है कि क्या हो गया इन महानुभावों को, इस जुए की या गेमिंग ऐप की का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक्सटॉर्शन जैसे क्राइम का ये पहला मामला मेरे संज्ञान में आया है। पहला मामला। इससे आप जो इस घटना में अब तक आया है कि एक तो इंटरनेशनल नंबर से अगर आपको कोई वीडियो कॉल आती है, पहला तो आप कभी अटेंड न करें। दूसरा, काट दें। 2-3 बार काटने के बाद सामने वाले फ्रॉडस्टर्स को ये पता लग जाएगा कि इस आदमी को इसकी जानकारी है, फिर वो कॉल नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इंटरनेशनल कॉल आपके पास आती रहती हैं, पता नहीं कौन जानने वाला हो, तो काट दीजिए। इस बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, तब उससे बात करिए। और जैसे ही आपको धमकाने या वसूली करने वाले
रंगदारी वाले कॉल जैसे ही आते हैं वैसे ही उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर वो नेट कॉलिंग से तमाम अब ढेर सारे कॉलिंग के ऐप भी आ गए हैं, बहुत ढेर सारे। अभी बीएचयू के एक रेजिडेंट डॉक्टर को एक ऐप के माध्यम से मरीज देखने के लिए बुलाया गया और इन्हीं फ्रॉडस्टर्स ने उसको नेकेड करके न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस डॉक्टर था, सब ने पढ़ा होगा इसको। कभी जरूरत हुई तो मैं इसकी डिटेल स्टोरी भी बताऊंगा। इंटरनेट कॉल अगर कोई करता है तो वही नंबर कभी बार बार रिपीट नहीं हो सकता। एक नंबर से किया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब दोबारा करेगा तो वो नंबर +3132 अगर बता रहा था तो अगली बार से वो +315155 बताएगा, फिर अगली बार से। और अगर नंबर ही उसने बाहर का ले रखा है, इंटरनेशनल नंबर ले रखा है कोई, तो फिर वो कॉल उसी नंबर से रिपीट हो सकती है। लेकिन आप डिस्कनेक्ट कर दें, जैसे ही आप देखेंगे कि सामने एक आर्मी वाला है, सामने कोई पॉलिटिकल पर्सन भी आपको दिखाई पड़ सकता है, अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां कहां घुस गया, कहां कहां चला गया, कहां कहां प्रवेश कर गया, कहना मुश्किल है। अब जैसे कुछ सिचुएशंस मेरे दिमाग में, जिस तरह अपराध की घटनाएं मैं आपके सामने लाता रहा हूं, कि अगर कुछ सिचुएशन मेरे दिमाग में कि हो सकता है जो सामने वाला आप पर अपीयर हो, आपके सामने आए, वो आपसे कहे कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है और इस समय इमरजेंसी में भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि इन्हें पहले आप अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, तब हम इनका इलाज करेंगे। पैर हाथ टूट गए हैं, बड़ी मुश्किल से बोल पा रही हैं, ये आप इनसे बात कर लीजिए। उधर से आपकी पत्नी की आवाज आएगी कि अरे मर गए, दोनों पैर टूट गए, लंबा ऑपरेशन है। वही लरसती, कांपती और दर्द भरी कराहती आवाज में, लेकिन होंगी वो पत्नी ही। आप घबराएंगे, 5 लाख रुपए फौरन ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि पैसे तुरंत डाल दो। आवाज लेकिन आपकी पत्नी की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट करा के पहले से ही तैयार रखी गई है। दूसरी सिचुएशन है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है, किडनैप हो गया है। वीडियो कॉल पे एक आदमी कह रहा है, तमंचा भी कहो आप अपने हाथ में रखा हो, टॉय पिस्टल भी अपने हाथ में रखा हो, किडनैप हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है। मैं जानता हूं तुम बहुत चालाक हो, भी फौरन पुलिस को बताओगे। पुलिस की तरफ गए भी तो हमको पता लग जाएगा, तब हम तुमको तुम्हारे बेटे की लाश इसी वीडियो कॉल पर दिखाएंगे। लो अपने बेटे से बात कर लो। वो रोएगा, चिल्लाएगा, पापा मुझे बचा लो, मार डालेंगे ये लोग, बहुत खतरनाक लोग हैं, बड़ी बड़ी बंदूक है इनके पास। बस आपका दिल बैठने लगेगा। देवी सिंह ने अगर जरा सा भी सेंसिबल बात की होती, घर पे बात की होती कि लड़का कहीं गया था क्या, तो घर वाले बताते कि वो तो घर ही में है, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन उनको इतना डरा दिया मानसिक तौर पर कि उनको लगा पहले बेटे को बचाओ, बात की बात बाद में की जाएगी। ये दूसरी सिचुएशन है कि किडनैप हो गया है, फौरन इतना पैसा डाल दो, नहीं तो मारा जाएगा। तीसरा, आपको और ब्लैकमेल करने के लिए, अच्छा ये वही लोग, वही फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं जिनको आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, जिन्होंने रैकी कर रखी है या पता कर रखा है। आपके पास फोन आया, फिर वही एक पुलिस वाला रूबीली वर्दी में आपको दिखाई दिया और उसने कहा कि आपकी पत्नी फलां होटल में गैर मर्द के साथ पकड़ी गई है। प्रेस वाले आ ही रहे होंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बदनामी न हो और तुम्हारी पत्नी जेल न जाए, तो फौरन इस अकाउंट पे इतने पैसे डाल दो। लो अपनी पत्नी से बात कर लो। पत्नी की कॉल आएगी, रोएंगी, मुझसे गलतियां हो गई हैं, पहले तो
फौरन इनका पैसा दे दो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, दुनिया भर की बातें। आवाज बिल्कुल आपकी पत्नी की होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये आवाज बनाई हुई है, क्योंकि एआई टूल्स टेक्निकली इतने साउंड हैं कि वो रीड करके बना के तब रिप्रोड्यूस करते हैं। आप पैसा दे देंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो पता लगेगा कि पत्नी घर ही पर है, वो तो पिछले 1 हफ्ते से कहीं नहीं निकली है। सिर पीटने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अगली सिचुएशन ये है कि साहब आपकी बेटी बैंक आई थी और जो उसने चेक सबमिट किया या उसके पास से फर्जी चेकबुक बरामद हुई है, पुलिस आ रही है, हम लोग पुलिस को सौंप देंगे। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि लड़की के पास चेक का तो कोई काम ही नहीं है। बहुत जाती है तो या तो कुछ थोड़े पैसे निकालने के लिए जाती है, वरना वो जो यूपीआई के ऐप्स हैं उनसे कर लेती है। आप इसके पहले कुछ पूछें, हो सकता है आप को उधर से ये बता दिया जाए कि इसके यूपीआई के कुछ ट्रांजैक्शंस की जांच हुई थी, इसको बुलाया गया, घर वालों की चोरी से इसने ऐसा किया था, तो इसके पास फर्जी चेकबुक मिली। आप फौरन सोचेंगे कि हो सकता है इसने ऐसा किया हो। वो कहेंगे कि दरोगा जी इसको किसी तरह से इस झंझट से मुझे मुक्ति दिलवाइए। एक अकाउंट में वो पैसा मांगेगा, आप चाह के भी किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, पैसा दे देंगे। ये सिचुएशन है। अगली सिचुएशन है कि आपका मुनीम जो आपने भेजा था नंबर 2 की चांदी फलां जगह से फलां जगह लाने के लिए, वो रास्ते में कस्टम वालों ने पकड़ ली है। हम कस्टम के फलां फलां बोल रहे हैं, लीजिए अपने मुनीम से बात करिए। मुनीम भी जेल जाएगा और पूरी चांदी आपकी जब्त होगी। मुनीम आपसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मालिक बचा लीजिए, हम तो आपके कहने पे गए थे, किसी ने मुखबिरी कर दी। फिर वही पैसे की डिमांड होगी। अगला ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस से किसी का फोन आएगा, साहब मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोल रहा हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आपके बुजुर्ग पिताजी जिनकी 75 साल उम्र है, वो एक महिला के नाम सारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करने आए हैं। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। और एक बार अगर उन्होंने रजिस्ट्री कर ली तो फिर आप दौड़िएगा कोर्ट कचहरी। तो वो पूछेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, उनको रोकिए, वो कैसे वो चले गए, वो फलाना है ढकाना है। उनका साहब ये हमारा काम नहीं है, ये लीजिए पुलिस आ गई। फिर एक पुलिस वाला अपीयर होगा और फिर आपकी बात आपके पिताजी से करा देगा। सेम आवाज, वही आवाज, अगर वो तीखा बोलते हैं तो तीखा, अगर धीमा बोलते हैं तो धीमा, लोकल डायलेक्ट में बोलते हैं तो लोकल डायलेक्ट में। बेटा मुझसे गलती हो गई, चले आओ, नहीं पुलिस मुझे जेल भेज देगी, मैं पूरी बात आने पे बता दूंगा। पैसा आपने ट्रांसफर किया, उसके बाद वो कहां और आप कहां। तो ये नई मुसीबत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खड़ी की है। कम से कम अलीगढ़ की इस घटना से यही पता लग रहा है कि अब ये नई मुसीबत आ गई है। देखिए, पहले, सबसे पहले जब टीवी आई तो लोगों ने कहा अखबार बंद, बंद भी हो गया। तमाम छोटे अखबारों के दफ्तर बंद हो गए और टीवी चैनल्स, हर दिन में 4 नए चैनल आने लगे, मोहल्ले मोहल्ले चैनल के ऑफिस खुलने लगे, खूब चले। फिर अचानक चैनल की विश्वसनीयता खत्म होने लगी। फिर लोग वापस न्यूज़पेपर पर आ गए। टीवी और चैनल और ये सब बंद हो गए। जब मोबाइल आया, सब इसी पर देखने लगे। इंटरनेट पे विचरण, उनका नहीं, टीवी की बात अब वो दम नहीं रह गई है, हम फला वेबसाइट पे जाके देखेंगे, वो सीधा प्रसारण करता है, झूठ नहीं बोलता है,
कहने का कोई डर नहीं है। तमाम चैनल्स खुले हुए हैं, उनका साहब इनका वाला देखिए बिल्कुल सही बताते हैं। लेकिन इस एआई ने उनकी विश्वसनीयता को, अभी तो नहीं लेकिन अगले साल 2 साल में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह से गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है, फिर लोगों को वापस न्यूज़पेपर पे ही आना पड़ेगा कि कम से कम न्यूज़पेपर पर प्रिंटेड जो खबर है उसमें एआई टूल का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। प्रिंट किया गया है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, अखबार का दफ्तर है, अखबार में एडिटर है, इतना गलत नहीं कर सकता है। वैसे इतना भी डरने की बात हमें नहीं लगती है। इतनी प्रतिभा है हमारे देश में, हमारे आईआईटी में, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि बच्चे जरूर इस एआई का जो ये शुरू हुआ है तमाशा, इसकी तोड़ इंडियन बच्चे ही निकालेंगे। जैसे हमारे आईआईटीएंस ने पूरे अमेरिका की इकोनॉमी पे कब्जा कर रखा है, सिलिकॉन वैली पे कब्जा कर रखा है, सारे बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स के सीईओ इंडियन हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास ये बातें नहीं जा रही होंगी। इसका तोड़ निकलेगा, जरूर निकलेगा, और हमारे यहाँ के बच्चे ही निकालेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।